तो पहला फ्रेजल वर्ब राइटर ने इस्तेमाल किया ना, ब्रेसेस फॉर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये नया वर्ड होगा, ब्रेसेस फॉर। एक्चुअली ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो आने वाली होती है फ्यूचर में, उसको फेस करना, यानी वो टफ़ सिचुएशन होती है, मुश्किल वाली सूरत हाल होती है, उसके लिए फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया है राइटर ने। तो सिंध ब्रेसेस फॉर यानी गेट्स रेडी टू फेस हार्श डिफ़िकल्ट कंडीशन फॉर स्कॉर्चिंग स्पेल। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है सूरज की बहुत ही शिद्दत वाली गर्मी, जो हमें धूप पड़ती है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया है राइटर ने, स्कॉर्चिंग, वेरी हॉट या वार्म स्पेल। यहाँ पे स्पेल का मतलब है सीज़न, मौसम या पीरियड ऑफ टाइम। तो आने वाले दिन में, यानी जो अब आएंगे 7 दिन, तो उसमें सिंध के लिए एक बहुत ही मुश्किल वाली सूरत हाल को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम जो है बहुत गर्म जो है आने वाली है। तो स्कॉर्चिंग वर्ड को आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन नॉट स्टैंड अंडर द स्कॉर्चिंग शेडोज़ या स्कॉर्चिंग बीम्स ऑफ सन इन समर। तो स्पेल का मतलब है सीज़न। वी शैल अर्न मिलियंस ऑफ द रुपीज़ इन द स्पेल ऑफ मैंगोज़, इन द स्पेल ऑफ राइस, इन द स्पेल ऑफ मीट, वट एवर जो भी है। तो स्पेल का यूज़ आप इस तरह करें। तो ब्रेसेस फॉर का मतलब है गेट्स रेडी टू फेस हार्श कंडीशन या डिफ़िकल्ट सूरत हाल को सामना करना। तो स्टूडेंट यहाँ फंस जाते हैं। डान में फ्रेजल वर्ब इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि बड़े स्टेटमेंट को कंसाइज करके पेश किया जाता है। ईडियम्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट को कम वर्ड्स के अंदर कंसाइज करके पेश किया जाता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल होता है। तो मैंने ये चीज़ें इसलिए मैं पढ़ाई है ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी राइटिंग स्किल्स के लिए मसला ना हो। लेकिन ये चीज़ें जो है थोड़ी मेहनत के साथ जो है ना इस्तेमाल होती हैं। बाकी ऐसा सच अगर सिर्फ सुनने से नहीं होता, प्रैक्टिस जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक और देख लीजिएगा, ये आज डान का है, आज डान न्यूज़पेपर का ही ये भी एक छोटा सा पेज है। तो ओवर 300, अब यहाँ पे जो ओवर वर्ड इस्तेमाल किया राइटर ने ना, ओवर का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा ओवर हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर मतलब मोर देन, यानी हद से ज़्यादा, यानी 300, मोर देन 300। रिटर्न, रिटर्न मतलब स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। तो 300 से ज़्यादा बच्चे जो है वापस आ गए एज गवर्नमेंट, यानी जैसे कि गवर्नमेंट जो है डाउन प्लेज किर्गिज़ अनरेस्ट। अब किर्गिस्तान में स्टूडेंट्स के साथ मसला हुआ है। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स जो पढ़ते हैं, वहाँ पे जो लोग ना इनको मार पीट कर रहे हैं। तो वो 300 से ज़्यादा बच्चे जो है ना वापस आ गए हैं पाकिस्तान किसी भी तरीके से। तो गवर्नमेंट इस इशू को, यानी इस बेचैनी को, इस बदअमनी को जो किर्गिस्तान में हो रही है, उनको लेस इम्पॉर्टेंस दे रही है। डाउन में ये लिखा है किसी ने। तो डाउन प्लेस का मतलब ये नहीं है, डाउन मतलब नीचे, प्लेस मतलब चलाना, नीचे चलाना। डाउन प्लेस मतलब टू गिव लेस इम्पॉर्टेंस। तो गवर्नमेंट इसको हल्के में ले रही है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान है, 300 से ज़्यादा जो है बच्चे वापस आ चुके हैं। सर ये फ्रेजल वर्ब है? नहीं, ये वर्ड है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। तो डाउन प्लेस का मतलब है कम अहमियत देना, गिव लेस इम्पॉर्टेंस। अनरेस्ट का मतलब होता है बदअमनी या बेचैनी हम कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड। हाँ, ये वेरी गुड, कंपाउंड वर्ड्स कह सकते हैं। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है मिक्सचर, दो वर्ड से मिल के बनता है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर। तो ये बात समझ आ रही है आपको? देखिए, डान इस तरह पढ़ी जाती है, आप भी ना इस तरह मेहनत करें। ज़रूरी नहीं है स्पून फीडेड बच्चे रहें, आप कोशिश करें कि अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करें। बाकी मेरा मेरा जो है ना, मैं क्लियर बता देता हूँ, मैं कोई कमीशन एग्ज़ाम पास नहीं करवाऊँगा आपसे। मेरा सिंपली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करें। मेहनत इस तरह करें कि आप अपनी क्रिएशन करें, अपनी क्रिएशन करें। तो यहाँ पे फिर एक और
एक स्टेटमेंट है, ये भी आज के डॉन का है। तो यहाँ पे राइटर ने लिखा है हेडलाइन, मैसिव सर्च अंडरवे। अब वर्ड मैसिव का मतलब होता है जो वेरी बिग। तो जैसे कहते हैं ना, शाहिद आफरीदी ने मैसिव 6 लगा दिया, या हम कहते हैं मैसिव मैमल जो है पानी में, वो वेल फिश होती है। तो मैसिव का यहाँ का मतलब है बड़ी हद पे, बड़े पैमाने पे। सर्च मतलब तलाश, इंस्पेक्शन। अंडरवे, अब यहाँ पे देखिए ये भी कंपाउंड वर्ड है अंडरवे। इसका मतलब है इज़ कंटिन्यू, प्रोग्रेस, जारी है, यानी बड़े हद या बड़े पैमाने पे तलाश जो जारी है। आफ्टर रेसी, यानी इब्राहिम रेसी जो है ईरान का सदर, उसका क्रैश हुआ। तो पहले तो पता नहीं था कि ये क्रैश हुआ है या जहाज़ की लैंडिंग कहीं और जगह हुई है, तो कांटेक्ट नहीं आ रहा था साथ में। तो बड़े पैमाने पे जो है ना ये तलाश जारी है। रेसी चॉपर क्रैश। अब यहाँ पे जो वर्ड चॉपर है इसका मतलब हेलीकॉप्टर। इम्तिहान में चॉपर का सिनोनिम आ सकता है कि इसका मतलब क्या है, तो काफ़ी बच्चों को तो पता नहीं होगा हेलीकॉप्टर को चॉपर भी कहा जाता है। तो चॉपर क्रैश, चॉपर का मतलब है हेलीकॉप्टर, क्रैश मतलब कोलाइड। तो कोलाइड हुआ। तो नीचे मैंने वर्ड्स लिखे हैं, मैसिव मतलब वेरी बिग या वेरी लार्ज एक्सटेंट, सर्च मतलब इंस्पेक्शन तलाश, अंडरवे मतलब कंटिन्यू इन प्रोग्रेस, चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर, क्रैश मतलब टकराना, कोलाइड होना। तो देखें एक स्टेटमेंट से 6-7 वर्ड्स अगर नए मिल जाते हैं ना डेली बेसिस पे, तो 1 साल तैयारी करना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए आसान हो सकता है, बजाय कि आप सिर्फ रटा मारे मैसिव मतलब वेरी बिग। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग है। यहाँ पे बिग का ये मतलब नहीं है कोई वज़न है या कोई, कहते हैं ना इट्स अ वेरी मैसिव एनिमल, वेरी बिग एनिमल। तो आप भी ना इस तरह मेहनत करें। तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई इतना मुश्किल वक्त लगेगा, थोड़ा ही वक्त लगेगा, आप आसान कर सकते हैं। तो उसके बाद देखें, मैंने कमीशन का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया ना, इंटरव्यू मुझसे ये डॉन न्यूज़पेपर पढ़ाई गई, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन जो है ना उसमें जो है ना डाइवर्ट किया जाता है इंटरव्यू वाले को। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार किया है ना, तो फिर आपका इंट्रोडक्शन उसी इम्तिहान से सवालात पूछे जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। अच्छा देखें, कल मैंने टेस्ट जो है ना आपके साथ शेयर किया था, और आज इसके ऑप्शंस देखें और ज़रा जो आपने सही किए हैं गलत किए हैं व्हाटएवर, आज इसको करेक्ट करें। पहला वर्ड है राइवल। अब देखिए राइवल वर्ड का वैसे सिंपली मतलब है दुश्मन, जो आपके अपोजिट होता है, अगेंस्ट होता है। तो सिनोनिम नहीं, अपोजिट वर्ड ढूंढना है इसका राइवल का। तो यूलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी लेना, और यूलोजाइज का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, तो ये तो नहीं होगा। तो फ्रेंड इसका जो है ना ऑप्शन होगा, तो बी इज़ राइट ऑप्शन। राइवल का दुश्मन है, फ्रेंड जो है इसका अपोजिट वर्ड है, तो फ्रेंड इज़ राइट ऑप्शन। तो अप्रेज अलग चीज़ है, अप्रेज का मतलब होता है इन्वेस्ट, जज करना। फो का मतलब होता है दुश्मन, तो बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। नंबर 2 है ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है क्लियरिटी, बिल्कुल जो हमें क्लियरिटी नज़र आती है किसी स्टेटमेंट में, किसी बयान में, कहीं जगह पे। तो क्लियरिटी के लिए अपोजिट वर्ड होना चाहिए जो चीज़ समझ ना आए, तो बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन इसका भी। तो एम्बिग्यूटी जो है ना इसका राइट ऑप्शन है। तो ड्वेंडल का मतलब होता है डिक्रीज़ होना, तो बी इज़ राइट ऑप्शन दूसरे का। नंबर 3 फ्रेजाइल। वर्ड फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक। जैसे फ्रेजाइल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ डैश स्टेट, फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डैश स्टेट। तो फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर, तो इसका हमने ढूंढना है अपोजिट वर्ड, तो स्ट्रांग इज़ राइट ऑप्शन, ए इज़ राइट ऑप्शन। नंबर 4 मेरी। यहाँ पे MERRY, ME है, ए वाला नहीं है ये। इसका मतलब होता है हैप्पी, खुश। तो मेरी का हमने अपोजिट देखना है, तो इसका होगा डिसेंट। डिसेंट मतलब जो बंदा गुस्से में होता है या नाराज़ होता है, कहते हैं ना डिसेंट पीपल ऑफ बलूचिस्तान, यानी जो नाराज़ होते हैं,
तो मेरी का मतलब होता है हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो मैरिज नहीं होगा इसका, मैरिज मतलब शादी, वो MA वाला होता है, ये E वाला है। जैसे कि मैरी क्रिसमस डे, तो हैप्पी क्रिसमस डे ईसाइयों का होता है, क्रिश्चियन का। नंबर 5 करप्ट, तो करप्ट जो है इसका होगा PS। नंबर B इज़ राइट ऑप्शन। करप्ट मतलब बदनवान, जो है हराम पाया करता है, तो PS मतलब साफ बंदा होता है जो इस चीज़ों से काम नहीं लेता। नंबर 6 सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है मुक़द्दस, जो चीज़ पाक साफ होती है, तो इसका अपोजिट होगा प्रोफेन। प्रोफेन मतलब नापाक। तो नंबर 6 का A इज़ राइट ऑप्शन। नंबर 7 है इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना किसी को। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान शुड इम्यूलेट द पॉलिसी ऑफ चाइना, पाकिस्तान शुड इम्यूलेट द पॉलिसी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ टू ब्रिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना, तो इसका मतलब 7 का होगा नेग्लेक्ट करना। तो नेग्लेक्ट जो है B इज़ राइट ऑप्शन, क्योंकि ये अपोजिट मांग रहा है। नंबर 8 है कॉन्फिस्केट। मैंने वर्ड पढ़ा है, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी से चीज़ें छीन करके अपने कब्ज़े में रख लेना। जैसे औरतों ने मुजाहरे किए तो पुलिस या आर्मी आई, उनसे सामान जितनी मोबाइल वगैरह थे या गैजेट्स थे खींच के यानी कि अपने पास रख लिया। तो अपने पास रखने के लिए वर्ड कॉन्फिस्केट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका अपोजिट होगा लिबरेट करना। नंबर A इज़ राइट ऑप्शन, लिबरेट। नंबर 9 रिटन। नंबर 9 रिटन है। रिटन के लिए एक तो है ओरल, दूसरा है वर्बल। तो आपने बताना है बोथ A एंड B होगा या इन दोनों में से कोई एक होगा, ओरल या वर्बल। तो रिटन का होगा ओरल, वर्बल नहीं होगा, ठीक है। तो ओरल और वर्बल में बड़ा फ़र्क होता है, याद रखिएगा। ओरल और वर्बल में क्या फ़र्क होता है, आप में से कौन बताएगा? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड ओरल? वर्बल सर कोई डायरेक्शन, कोई हायर अथॉरिटी अपने फॉलोअर को कोई चीज बताए, और ओरल है वो जो हम याद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक से। मैं बता देता हूँ। ओरल जुबान है, वर्बल वर्बल अलाय। अच्छा, मैं बता देता हूँ, वर्बल और ओरल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब वर्बल का मतलब होता है जो चीज़ आप पेज पे पढ़ के किसी को बताते हैं, यानी वो ऑलरेडी रिटन होती है, वो आपके हाथ में होती है, तो वो होती है वर्बल। और उसके बाद ओरल का मतलब होता है जो चीज़ लिखी नहीं होती, वो एक एक्सटम्पोर स्पीच होती है। एक्सटम्पोर मतलब जो लिखी नहीं होती, वो बस अचानक बंदा बोलता रहता है, तो ओरल हम उसको कहते हैं। तो रिटन का ओरल इज़ राइट ऑप्शन, A इज़ राइट ऑप्शन, अपोजिट होगा। नंबर 10 रिवोक। वर्ड रिवोक का मतलब होता है कैंसिल कर लेना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिवोक्ड, कैंसिल कर दिया गया। तो इसका होना B इज़ राइट ऑप्शन, रेटिफाई। तो B इज़ राइट ऑप्शन। अब आते हैं सिमिलर वर्ड्स के ऊपर, सेम वर्ड्स जो होते हैं। इंडिजेंट वर्ड एक होता है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है जो बंदा गरीब होता है, ही इज़ एन इंडिजेंट मैन। और एक होता है इंडिग्नेंट। जी, अब आप में से मुझे कौन बताएगा? इंडिजेंट एक होता है और एक होता है इंडिग्नेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है जो बंदा जिस इलाके से रहने वाला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंध में रहते हैं, वी आर द इंडिजेंट ऑफ सिंध। और एक होता है इंडिजेंट पुअर, नीडी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा इंडिजेंट का? अच्छा, वर्ड इंडिजेंट का मतलब होता है नीडी पर्सन। तो इसका ऑप्शन जो है ना, मैंने गलत लिखा है, तो ये ग्रेस मार्क है। इसका मतलब होगा नीडी पर्सन। इंडिजेंट मतलब वन हु नीड्स मनी, पैसे की जिसको ज़रूरत होती है। तो गरीब बंदे के लिए इंडिजेंट इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है इंडिग्नेंट।
एक होता है इंडिग्नेंट, नीचे मैंने लिखा है। तो इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्से में जो भरा होता है बंदा, वो वेक्स्ड। नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है दूसरे का। तो इंडिजेंट जो ऊपर वाला है ना, इसका मतलब है नीडी पर्सन। नंबर 3 है सेवर्ड, SEVER, सेवर्ड। तो आप में से बता सकता है कोई कि व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड सेवर? इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ। हाँ, वेरी गुड, ब्रेक ऑफ, किसी से ताल्लुकात ख़त्म कर देना, फिनिश ताल्लुकात। पाकिस्तान सेवर ऑल अग्रीमेंट्स विथ इसराइल, यानी फिनिश कर दिए, ब्रेक ऑफ कर दिए। तो सेवर का मतलब होता है ब्रेक ऑफ। नंबर 4 मैनेस, इसका मतलब होता है खतरा। तो मैनेस का डेंजर, बी इज़ राइट ऑप्शन, थ्रेट। नंबर 5 एजिज, वर्ड एजिज का मतलब होता है किसी के सुपरविजन के अंदर, अंडर द सुपरविजन। तो बी इज़ राइट ऑप्शन। दिस प्रोजेक्ट इज़ अंडर द एजिज ऑफ अमेरिका, इज़ अंडरवे, अंडरवे मतलब जारी है। नंबर 6 असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना। तो एड, नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन, नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। नंबर 7 आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा, आउटरेज ऑफ पीपल अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो एंगर इज़ राइट ऑप्शन, बी एंगर। नंबर 8 वेनाल, वेनाल का मतलब होता है बड़ी लेवल का करप्ट इंसान, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है करप्ट, ग्रीडी, रेपिशियस। तो डी इज़ राइट ऑप्शन, ऑल। रेपिशियस भी ग्रीडी को कहते हैं, लालची इंसान को कहते हैं। नंबर 9 ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जो बंदा बड़ा ज़िद्दी होता है। ऑब्जुरेट, म्यूलिश, दोनों इसके ऑप्शन हैं। तो डी इज़ राइट ऑप्शन, ए एंड बी। नंबर 10 अध्येयर, अध्येयर का मतलब होता है फॉलो करना। वी आर दी अध्येरेंट ऑफ इस्लाम, या वी अध्येयर इस्लाम, फॉलो करना। तो ए इज़ राइट ऑप्शन। तो 10 का होगा ए। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? जी, आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? यस सर। तो उसके बाद मैंने ना कुछ सेंटेंस करेक्शन के लिए भी मैंने शायद दिया था, तो उम्मीद है कि आपने किया होगा। ऑप्शन जिसने किए हैं तो ठीक है, मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ। करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली, नीचे वाले सेंटेंसेस को आपने करेक्ट करना है। पहला सेंटेंस है द नंबर ऑफ पीपल हैव राइट इट वेल। इसमें दो मिस्टेक्स हैं, एक तो हैव की है, दूसरी राइट की है। तो जब भी द नंबर ऑफ इस्तेमाल किया जाता है, मैंने वीडियो भी शेयर किया था आपके साथ, इसका मतलब होता है एक कलेक्टिव, एक ग्रुप की बात की जाती है, स्पेसिफिक ग्रुप की बात की जाती है। तो द नंबर ऑफ पीपल हैज़ होना चाहिए, हैव नहीं होगा, और राइट नहीं होगा, रिटन होना चाहिए। तो हैव को हैज़ कर लें और राइट को रिटन कर लें। नंबर दूसरे में भी ना मिस्टेक है, वो हैज़ में मिस्टेक है। नंबर ऑफ बॉय नहीं होना चाहिए, पहले वाले में हैव दोनों हो सकता है ना? नहीं हैज़ होगा, क्योंकि द आर्टिकल पहले नंबर लगा हुआ है ना, द स्पेसिफिक को हम क्वालिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल। और नीचे में ना कॉमन बताया जा रहा है, जनरल बताया जा रहा है, तो जनरल के लिए हैव होगा। अब अ नंबर ऑफ बॉयज़ होना चाहिए, अ नंबर ऑफ बॉय नहीं होगा, अ नंबर ऑफ बॉयज़ हैव होना चाहिए, हैज़ नहीं होगा। तो बॉय को एस लगा लें और हैज़ को हैव कर लें। उसके बाद नंबर 3, अच्छा हर नहीं होगा, नंबर ऑफ बॉयज़ हैव प्लेड देयर होना चाहिए, देयर, या हिज लगा लें, बॉयज़ की बात है, हर नहीं होगा। नंबर 3 बताएं, नाइदर फोर बॉयज़ वर बिजी इन देयर क्लास। तो नाइदर फोर नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि नाइदर, आइदर,
वो हमेशा 2 पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, टू के लिए। तो इस्तेमाल होना चाहिए नाइदर ऑफ द टू बॉयज़। अब नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ वर नहीं होगा, वाज होना चाहिए। तो मैंने पढ़ाया है ये आपको, मैंने यूज़ भी समझाया था इसका। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ वाज बिजी इन देयर नहीं होगा, इन हिज क्लास होगा, क्योंकि वाज जब वर्ब लगाए तो जाहिर सी बात है सिंगुलर को क्वालिफाई कर रहा, तो सिंगुलर के लिए हिज होना चाहिए, नॉट देयर। व्हाट अ लवली वेदर इट इज़, इसमें मिस्टेक है एक्सक्लेमेशन मार्क की, क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस को। व्हाट अ लवली वेदर इट इज़, कितना खूबसूरत मंजर है मौसम का। तो एक्सक्लेमेशन मार्क मस्ट बी added here in the question number 4। भी तो कट हो जाएगा ना, हाँ, ए भी तो कट हो जाएगा ना, अलवली थोड़ी होगा। नहीं, वहाँ पे जो है ना एडजेक्टिव और नाउन की एक एडिशन है, तो हम लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ है रेन एंड मार्टिन में। ये पेज नंबर बता देता हूँ, 235 6 39 पे या कोई इस तरह का स्टेटमेंट लगा हुआ है। नंबर 5 देख लें, वन ऑफ द मैन हु हैज़ डन दिस एक्ट। वन ऑफ द मैन, यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वन ऑफ इस्तेमाल करते हैं, जब आप वन ऑफ इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो वन ऑफ द मैन MEN होना चाहिए, मैन नहीं होगा, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज़ होना चाहिए, वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए, वन ऑफ द कैट्स होना चाहिए, मैंने पढ़ा है। तो उसके बाद हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो मैंने ये भी बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उसके मुताबिक हमने वर्ब इस्तेमाल करना होता है। तो वन ऑफ द मैन MEN होना चाहिए, हु हैव होना चाहिए, फिर हैज़ नहीं होगा। तो ये मैंने बताया था। नंबर 6, शी ईट्स ग्रीडी, शी ईट्स ग्रीडली, ग्रीडी नहीं होगा, ग्रीडी एडजेक्टिव है, ईट्स वर्ब है, हमने अब वर्ब के बाद एडवर्ब इस्तेमाल करना है। तो शी ईट्स ग्रीडली, ग्रीडी तो एडजेक्टिव है। मी एंड अली इज़ फ्रेंड्स, इसको कौन ठीक करेगा आप में से, जल्दी जल्दी बताएं। अली एंड आई आर फ्रेंड्स। वेरी गुड। अब आपने इस तरह रखना है, अली को पहले रखना है, एंड के बाद आपने आय रखना है। मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस पहले नहीं आता वर्ब से, तो अली को पहले रखना है, उसके बाद आय रखना है। अली एंड आई आर होना चाहिए, इज़ या एम नहीं होगा, अली एंड आई एम नहीं होगा, क्योंकि दो नाउन है, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो कंपाउंड का मतलब एंड के साथ 2 पर्सन जुड़े हुए हैं, तो आर होना चाहिए, ए आई को देख के एम नहीं लगाना है। तो अली एंड आई आर फ्रेंड्स होना चाहिए। नंबर 8, मी की जगह पे अगर हम आय लिखते हैं और अली की जगह सेम ही होती तो ये गलत हो जाता है। नहीं, ऑर्डर गलत होगा ना, क्योंकि थर्ड पर्सन पहले आता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल होता है। ठीक ठीक सही। उसके बाद नंबर 8 देखें, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट आल्सो हिज लगेज। तो ही के बाद वर्ब इस्तेमाल करना है, ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट आल्सो हिज लगेज। तो ही के बाद वर्ब रखना है, ही लॉस्ट। पर आखिर में अगर लॉस्ट लगाए विलेज के साथ तभी भी तो सही है ना। He not only lost his ticket but also lost his luggage। तो फिर रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना, वो एक्स्ट्रा लग जाता है ना। तो अक्सर राइटिंग स्किल्स में एक्स्ट्रा जो है ना वर्ड्स को अवॉइड किया जाता है राइटिंग स्किल्स के अंदर। तो ज़रूरत नहीं है लास्ट लगाने की, बाद में लगाते हैं तो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हमने इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस तरह लगाते हैं तो ओके, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम समझ जाते हैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जा रहा हो। नंबर 9, लेट आई टू डू माई वर्क केयरफुल। तो इस्तेमाल होना चाहिए लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेट मी डू, और टू नहीं होता, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगता इस लेट के साथ, लेट मी होना चाहिए, लेट मी टू डू नहीं होगा, लेट मी डू, लेट फिर ऑब्जेक्टिव केस, उसके फ़ौरन बाद वर्ब का पहला फॉर्म, मैंने ये पढ़ा है। तो लेट मी डू माई वर्क केयरफुली होना चाहिए, नॉट केयरफुल।
नंबर 10, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैड लेफ्ट स्कूल। इसमें मिस्टेक जो है वो सिंस के साथ जुड़ी हुई है, जो सिंस के बाद वाला पार्ट है उसमें। याद रखना, सिंस एज ए कंजक्शन जब इस्तेमाल होता है, ये रेनन मार्टिन में लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि सिंस से जो पहले वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए, हैज़ है वाला। सिंस के बाद जो सेंटेंस आना चाहिए वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लेफ्ट स्कूल, तो आई हैड नहीं होना चाहिए, सिंस आई लेफ्ट स्कूल। आइडेंटिफाई करना है हमने वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रा नियर एंड लिसन। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि नियर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आपने फ़ौरन कह देना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ड्रा नियर यानी ड्रा वेयर। वेयर का मतलब मैंने कब बताया था, वेयर मतलब प्लेस को बताया जाता है ना, तो नियर। शी कम्स इन, तो अगर इन पूछा जाए तो आपने कहना है ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन नहीं है। आई हैव सीन हर बिफोर, आई हैव सीन हर बिफोर। बिफोर मतलब व्हेन, व्हेन का कॉन्सेप्ट है, तो व्हेन टाइम बताता है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है बिफोर। द इवनिंग वाज अ राउंड ऑफ प्लेजर, अ राउंड ऑफ प्लेजर। राउंड यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन है। अ राउंड ऑफ प्लेयर, ये नाउन है, प्रीपोजिशन नहीं है। अ राउंड अ आर्टिकल है, राउंड नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्लेजर नाउन है, तो यहाँ पे अराउंड प्रीपोजिशन नहीं है। अब डबल प्रीपोजिशन कैसे आएगा, ऑफ भी प्रीपोजिशन है तो राउंड कैसे डबल प्रीपोजिशन हो सकता है, तो ठीक है ओके। नंबर 5, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। अब अ आर्टिकल है, उसके बाद 2 वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव है। वेरी गुड एडजेक्टिव। ही लिव्स सो दैट ही मे ईट। अब सो दैट दोनों साथ में मिले होते हैं, ये कंजक्शन है दैट, ठीक है, सो दैट। आई थिंक योर्स इज़ अ बेटर प्लान, बेटर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। ही इज़ गुड एट रीडिंग, रीडिंग क्या है यहाँ पे, ही इज़ गुड एट रीडिंग, जेरंड है, जेरंड है। वेरी गुड। हाँ, जेरन नाउन है, वेरी गुड। एट प्रीपोजिशन है। आफ्टर एजेस शल सिंग हिज गिलरी। आफ्टर क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। वेरी गुड, यहाँ भी ये प्रीपोजिशन है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, एजेस नहीं, एजेस सब्जेक्ट कैसे होगा फिर, सब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है। ग्लोरी सर। हाँ, हिज गिलरी शल सिंग आफ्टर एजेस, तो हिज गिलरी मेन सब्जेक्ट, आफ्टर एजेस। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पे मैंने एज अ जनरल नॉलेज के लिए मैंने फुल फॉर्म्स बताए थे, ताकि आप थोड़ा इम्तिहान में आते हैं अक्सर। बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, बीबीसी को कहा जाता है। और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, लेकिन पूरी दुनिया का एक सुप्रीम कोर्ट के तरीके से होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीजे का, ब्रसेल्स में। मेन शहर बता दें, ब्रसेल्स में तो नहीं है, सर जेनीवा में। नहीं तुक्के नहीं मारो, ये हेग में है, हेग हेग होग्यू। हेग में, ठीक है, नेदरलैंड, हेग में। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, अमेरिका में है। इसका थोड़ा कंफर्म कर लेना, या तो वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क, दोनों में है, तो मुझे लग रहा है वाशिंगटन डीसी में। आईएसआई,
इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, CIA, CI, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हाँ CI सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन फेडरल एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन, ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। हाँ वेरी गुड। ISPR का नाम क्या है अभी जो करंट है? चुप हो गए। आसिम मुनीर नहीं है, अहमद वो शरीफ, चीफ जस्टिस, अहमद वो है शरीफ, अहमद आर्मी शरीफ। का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। याद रखिएगा ये बड़े काम की चीज़ें होती हैं इम्तिहान में ना, सिंपल ये आते हैं, कोई बड़ा नहीं आता कोई कुछ। ये बात समझ आ रही है? आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये कल बताया था, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इसका करेक्ट करना है इनको भी। अ चॉइस मस्ट बी बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन। चॉइस, पहला वाला सेंटेंस तो सही है ना सर? इसमें थोड़ा आपने एक चेंज लेकर आनी है। अ चॉइस मस्ट बी बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन। तो इसमें सेंटेंस करेक्ट भी है, इनकरेक्ट भी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। बिटवीन के साथ एंड कंजक्शन आता है। एक इसमें सेंटेंस को थोड़ा रिवॉल्व करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, इसमें आर का ऑप्शन मैंने देना था। तो बिटवीन के साथ एंड आता है, यहाँ पे ये सेंटेंस सही है, बस सही कर लें, क्योंकि बिटवीन के साथ एंड आता है। बिटवीन में बिल्लू और आर लगाने वाला था, एंड के साथ आर लगाना था, लेकिन मैं भूल गया, एंड लग गया। तो नंबर दूसरा लगा दें, ईच ऑफ द मैन वाज डूइंग देयर बिजनेस इन सिटी। तो सेंटेंस में वेरी गुड, यहाँ पे होना चाहिए ईच ऑफ द मैन वाज डूइंग हिज बिजनेस। तो ईच ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन आता है। सर मैन एक प्लूरल है, वर्ब हम लोगों ने सर